हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रस, छंद, अलंकार। एक ही वीडियो में हम कैसे कर पाएंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में बता के जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक रस, छंद, अलंकार। तो देख सकते हैं आप, हमने क्या किया है, केवल उन्हीं रस, छंद, अलंकार को शामिल किया है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला रस है श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस ये भी काफ़ी ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति होता है। परिभाषा की बात करें तो देख सकते हैं आप, जहाँ पर रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों का संयोग हो, इन चारों चीज़ों का, जहाँ पर स्थायी भाव हो रति नामक, विभाव भी रति नामक हो, अनुभाव भी रति वाला हो और संचारी भाव, इन चारों के संयोग से जो रस बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसी रस को हम कहते हैं श्रृंगार रस। ठीक है, ऐसे रस को हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस। तो इसे हम क्या करते हैं, उदाहरण की हेल्प से समझते हैं कि श्रृंगार रस आखिरकार होता क्या है। देख सकते हैं आप, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, 100 करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, 100 करे भौहन हंसे दैन कहे नटी जाए। यहाँ पर हो क्या रहा है, गोपियाँ क्या करती हैं, श्री कृष्ण भगवान की मुरली छुपा लेती हैं। ठीक है, और वो बार बार उनसे मांगते हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, कहती हैं हमारे पास नहीं है। 100 करे भवन है, कसम भी खाती हैं और भवों से एक दूसरे को इशारा भी करती हैं कि मुरली उन्हीं के पास है, देना नहीं है। ठीक है, तो वही बात कही जा रही, बतरस लालच लाल की, यानी कि बतरस लालच लाल की, कि कृष्ण भगवान उनके पास रहें, और इसीलिए वो जो गोपियां हैं वो क्या कर रही हैं, उनसे हटखेलियां कर रही हैं, और उन हटखेलियों के साथ ही वो क्या करती हैं, मुरली लुका लेती हैं और 100 करे कसम भी खाती हैं, भवों से हंसती भी हैं, लेकिन देने जब वो मांगते हैं तो उस पर देती भी नहीं है। रति यानी कि प्रेम। ठीक है, जहाँ पे प्रेम की बात की जाए वहाँ पर क्या होता है, श्रृंगार रस। नायक नायिका का, गुरु शिष्य का, जैसा भी प्रेम हो, ठीक है, तो ऐसे प्रेम को हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, श्रृंगार रस, क्योंकि इससे क्या होता है, यहाँ पर इसके स्थायी भाव रति की पुष्टि होती, अतः यहाँ पर क्या है, श्रृंगार रस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला रस कौन सा है। हमारा अगला रस है वीर रस। ये भी काफ़ी ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देख सकते हैं आप, क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, तो हम इसके हेल्प से, इसी के स्थायी भाव की हेल्प से डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, जहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव आ जाए, जहाँ पर जब कोई आप उदाहरण पढ़ रहे हो, पंक्ति पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर क्या आ जाए, उत्साह नामक स्थायी भाव आ जाए, विभाव भी उत्साह नामक ही आए, अनुभाव भी उत्साह नामक हो और संचारी भाव भी क्या हो, उत्साह नामक हो। तो इन चारों चीज़ों के संयोग से जो रस बनता है, जो रस या आनंद हमें प्राप्त होता है पंक्तियों को पढ़ने पर, तो वहाँ पर क्या होता है, वीर रस होता है। जहाँ जब इसका स्थायी भाव उत्साह होता है, जहाँ पर उत्साह नामक स्थायी भाव आ जाए, विभाव आ जाए, अनुभाव आ जाए तथा संचारी भाव, इन चारों चीज़ों के संयोग से जो रस बनता है, ठीक है, परिणत होता है, उसे क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। ठीक है, पंक्तियों के माध्यम से समझते हैं कि वीर रस होता क्या है। ठीक है, तो उदाहरण देख सकते हैं आप, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने क्या किया है, बुंदेलखंड के लोगों के मुख से यह कहानी सुनी है। ठीक है, हमने बुंदेलखंड के लोगों से यह कहानी सुन के रखी हुई है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि झांसी में एक ऐसी रानी थी, झांसी की रानी का नाम महारानी लक्ष्मीबाई था। ठीक है, झांसी में एक ऐसी रानी थी, वो अंग्रेजों से उसने खूब लोहा लिया, खूब लड़ी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए। ठीक है, तो ये कहानी हमने किससे सुनी है, बुंदेल के लोगों की। ठीक है, किसके, झांसी की रानी की वीरता की, कि वो खूब लड़ी मर्दानी वह तो, जो खूब लड़ने वाली, अंग्रेजों से उसने खूब लोहा लिया, तो वो रानी कौन थी, झांसी वाली रानी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, झांसी की रानी जो महारानी लक्ष्मीबाई है, उनके वीरता, साहस और उत्साह की बात हो रही है। ठीक है, यही बात तो हो रही है। तो यहाँ से इसमें कौन सा रस हमें प्राप्त हो रहा है, इसका स्थायी भाव उत्साह की पुष्टि हो रही कि नहीं हो रही, यहाँ पे झांसी की रानी की वीरता, उत्साह की बात ही की जा रही, अतः यहाँ पर इसके स्थायी भाव उत्साह की पुष्टि होती, अतः यहाँ पर क्या है, इस पंक्ति में वीर रस है। चलिए देखते हैं हमारा अगला रस कौन सा है। हमारा अगला रस है हास्य रस। क्या होता है हास्य रस? ये भी काफ़ी ज़्यादा बार और हर साल ज़्यादातर पूछा ही जाता है कि हास्य रस की परिभाषा दीजिए, या उदाहरण दे देगा और पूछ लेगा रस बताइए। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन इस
में आते हैं। ठीक, इसका स्थायी भाव हाश होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हाश होता है। और इसकी हेल्प से हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, जहां पर हास नामक स्थायी भाव आ जाए, जहां पर पंक्तियों में क्या आ जाए, हास नामक स्थायी भाव हमें देखने को मिले, विभाव भी हास नामक हो, अनुभाव भी हास नामक हो, और जो संचारी भाव प्रयुक्त हो वो भी कैसा हो, हास्य वाला हो। ठीक है, जहां पर हास नामक स्थायी भाव आ जाए, विभाव आ जाए, अनुभाव आ जाए तथा संचारी भाव भी आ जाए, इन चारों के संयोग से जो रस हमें प्राप्त हो पंक्तियों को पढ़ने से, ठीक है, तो ऐसे रस को हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। ऐसे बने रस को हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। ठीक है, तो कैसे हम समझेंगे हास्य रस को, पंक्तियों के माध्यम से समझें ताकि हमें हास्य रस अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो उदाहरण देख सकते हैं आप, शीश पर गंगा हंसे। शंकर भगवान की क्या है, जो शीश है, जटाओं के बीच में गंगा जी भी हंस रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही शंकर जी के विवाह की। ठीक है, शंकर जी अपने विवाह में ऐसे वस्त्रों को पहन के जाते हैं, मतलब जैसा वो पहनते हैं ना, चीते की खाल और भस्म लगाए रहते हैं और सांप पे गले में सांप लटकाए रहते हैं, तो उसी पर उन्हीं के विवाह के समय जाते हुए उनके ऐसे विचित्र रूप को देखकर उनके जो शीश पर गंगा जी विराजमान है वो भी हंस रही हैं। शीश पर गंगा हंसे, भुजनि भुजंगा हंसे। ठीक है, शीश पर गंगा जी विराजमान है वो भी हंस रही हैं उनके ऐसे रूप को देखकर। भुजनि भुजंगा हंसे, उनके गले में जो सांप की उन्होंने माला पहन रखी है, तो वो जो सर्प है वो भी उनके ऐसे विचित्र रूप को देखकर हंस रहा है, क्योंकि भाई वो विवाह करने जा रहे हैं और ऐसा रूप, छद्म रूप बना के वो जा रहे हैं। तो शीश पर गंगा जी भी हंस रही, भुजनि भुजंगा, गले में जो उनका सांप है वो भी हंस रहा है उनके ऐसे रूप को। हास के दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, शंकर जी के ऐसे नग्न रूप को देखकर जहां कहीं भी लोग उनको देख रहे थे वो लोग भी हंस रहे थे। वो जैसे जैसे जा रहे थे, जो भूत पिशाच लेके वो जा रहे थे, सब उनके ऊपर हंस रहे थे। शीश पर गंगा जी भी हंस रही थी और उनके जो गले में सांप था वो भी हंस रहा था। जो कोई भी शंकर जी के रूप को देख रहा था वो सब हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। ठीक है, तो इस पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या प्राप्त हुआ, हास प्राप्त हुआ। इसका स्थायी भाव हास देखने को मिला। हंसी आ रही है कि नहीं आ रही, तो वही बात कही जा रही, जहां पर इसके स्थायी भाव हास की पुष्टि हो जाए वहीं पर हम क्या कह देंगे, वहीं पर क्या है, हास्य रस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हास्य रस। ठीक, स्पष्ट हो गया। ऐसे ही आपको स्पष्टीकरण दे के एग्जामिनर को भी समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला रस कौन सा है। हमारा अगला रस है शांत रस। क्या होता है शांत रस, तो चलिए देखते हैं। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, जहां पर निर्वेद नामक स्थायी भाव आ जाए। जब पंक्तियों में क्या हो, निर्वेद नामक स्थायी भाव आ जाए और विभाव भी कैसा हो, निर्वेद रूपी ही हो। जहाँ पर पंक्तियों में निर्वेद नामक स्थायी भाव आ जाए, विभाव भी निर्वेद रूपी हो, अनुभाव हमें जो देखने को मिले वो भी कैसा हो, निर्वेद वाला हो, और संचारी भाव भी कैसा हो, इसके स्थायी भाव निर्वेद की पुष्टि करे। जहाँ पर निर्वेद नामक स्थायी भाव आ जाए पंक्तियों में, विभाव भी निर्वेद नामक हो, अनुभाव भी निर्वेद नामक हो, और जो संचारी भाव हमें देखने को मिले वो भी कैसा हो, निर्वेद नामक। तब क्या होगा, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और ठीक है स्थायी भाव, जब इन चारों से क्या होगी, इसके निर्वेद नामक स्थायी भाव की पुष्टि होगी, वहां पर हम क्या कह देंगे, वहां पर हम कह देंगे कि यहाँ पर क्या है, शांत रस है। ठीक है, तो हो सकता है अभी आपको ये डेफिनेशन ना समझ में आई हो, जब एग्जाम्पल समझेंगे तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो उदाहरण देख सकते हैं आप, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। तो यहाँ पर कवि वही कहने का प्रयास कर रहा है कि जब मुझे ज्ञान नहीं था तो मैं केवल मूर्ति पूजा करता था, केवल हरि की उपासना करता था। अब मुझे ज्ञान है, ठीक है, अब मुझे यह ज्ञान हो चुका है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ज्ञान रूपी जब ये प्रकाश देखने को मिल गया है, तो मेरे ये जो मत्थे से, मेरे जो आंखों से क्या हो गया, ये अंधियारा मिट चुका है कि भगवान केवल मूर्ति में है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश देखने को मिल गया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस निराकार ब्रह्म की उपासना करता हूँ, जो कि हर जगह व्याप्त है, केवल मूर्तियों तक ही वो सीमित नहीं है। अतः यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके स्थायी भाव निर्वेद की पुष्टि हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शांत रस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला रस कौन सा है।
हमारा अगला रस है करुड़ रस। अगला हमारा रस कौन सा है? करुड़ रस। तो क्या होता है करुड़ रस? इसका स्थायी भाव शोक होता है। करुड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है, जहां पर काव्य की पंक्तियों में क्या हो? शोक दिखाई देने लगे। ठीक है, शोक कैसा? या तो कि कोई मर गया हो तो शोक मनाते हैं लोग, या कोई बिछड़ गया हो तो शोक मनाते हैं, या फिर नायक नायिका के आपस में विरह का, बिछड़ने का की बात की जा रही हो तो वहां पे शोक नामक स्थायी भाव की क्या होती है? व्युत्पत्ति होती है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? करुड़ रस। तो वही कहा जा रहा है जहां इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव शोक होता है। जहां पर काव्य साहित्य में शोक नामक स्थायी भाव आ जाए, विभाव भी कैसा हो? शोक नामक हो, और अनुभाव भी कैसा हो? शोक नामक हो, और संचारी भाव भी कैसा हो? शोक नामक हो। जहां पर काव्य साहित्य में शोक नामक स्थायी भाव आ जाए, विभाव भी शोक नामक हो, अनुभाव भी शोक नामक हो, तथा संचारी भाव भी कैसा हो? शोक नामक ही आ जाए, तो ऐसे बने रस को, इन चारों चीजों से बने रस को हम क्या कहते हैं? वहां पर करुड़ रस होता है। शांत नहीं, करुड़ रस होता है। ठीक है, वहां पर करुड़ रस होता है। ठीक है, ऐसे रस को हम क्या कहते हैं? करुड़ रस कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि करुड़ रस आखिरकार होता क्या है। ठीक है, वहां पर क्या होता है? करुड़ रस होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए। मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है श्रवण कुमार की माँ की। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? श्रवण कुमार के माँ की बात हो रही है। उन्होंने, भाई दशरथ जी ने क्या किया था? अपने बाणों से, उन्होंने क्या किया था? अपने बाणों से श्रवण को लग गया था उनका बाण, तो श्रवण की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये बात जब दशरथ जी श्रवण कुमार की माता से कहती हैं तो वो क्या करने लगती हैं? अपना सिर फटकने लगती हैं। किस प्रकार? जैसे कोई सर्पनी, यानी कि जैसे कोई नागिन अपनी मणि खो जाने पर, मणि ही उसकी जान होती है, अगर उसके पास से मणि छीन ली जाए तो समझ लीजिए उसके प्राण निकलने के बराबर है। ठीक है, तो मणि खोए भुजंग सी जननी, जिस प्रकार कोई नागिन अपनी मणि खो जाने पर अपना फन पटक पटक कर अपने प्राण दे देती है, उसी प्रकार आज श्रवण कुमार की माँ हैं, वो क्या करती हैं? अपने पुत्र श्रवण, क्योंकि वो अंधी हैं, उनके पिताजी, श्रवण के जो पिताजी हैं वो भी अंधे हैं और उनकी माँ भी अंधी है। श्रवण कुमार ही उनको अपने क्या करते हैं? तराजू जैसा बना के उनमें अपने माता पिता को बैठाल के वही सब जगह उनको ले जाते, वही उनका सहारा है, एकमात्र सहारा। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करती हैं? अपना सर पटक पटक कर अपने जान देने की कोशिश करती हैं, और जो भगवान जगदीश हैं उनसे क्या कहती हैं? अच्छा हे जगदीश्वर, आपने अंधी बनाकर आज मुझ पे मेरे साथ बहुत अच्छा न्याय किया है, मेरा पुत्र भी छीन लिया और मेरे साथ आपने बहुत ही अच्छा न्याय किया है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? श्रवण कुमार मर चुके हैं, तो उन्हीं के शोकवश उनकी माताजी की ऐसी हालत है। अतः यहाँ पर क्या हो रहा है? इसके स्थायी भाव शोक की पुष्टि हो रही कि नहीं हो रही? तो इसके स्थायी भाव शोक की पुष्टि हो रही है। अतः यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? करुड़ रस है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? करुड़ रस हो जाएगा। इस करुड़ रस की पुष्टि हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि हम छंद कौन कौन से हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो छंद को देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करें छंद के बारे में। जो सबसे पहला छंद हमारा पूछा जाता है वो होता है दोहा छंद। अब दोहा छंद क्या है और दोहा छंद को हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो देख सकते हैं आप, यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। अर्धसम्मात्रिक मतलब जैसे आपने नक्की पूरा देखा है। ठीक है, तो दोहा कैसा होता है? एक अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। ठीक है, अर्धसम्मात्रिक का मतलब जो चीजें कटे ना, जो चीजें ऐसी पंक्तियों में, इसमें होते 4 चरण है दोहे में, तो एक चरण में क्या होता है? ऐसी अभाज्य संख्या आ जाती है जो कि 2 से नहीं कटती। ये क्या है? ये सब 2 4 6 8, इनको हम काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तेई 6, 2 चौके 8। ठीक, ये सब भाज्य हैं और ये कैसी संख्या है? ये 2 का अभाज्य है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं के आ जाने को हम क्या कहेंगे? बनेगा जाके पूरा 2 पदों का योग बनेगा जाके 24। ठीक है, वो भाज्य होगा। लेकिन जो एक पद में आएंगी वो कैसी आएंगी? 11 और 13। ये कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। ये कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो वही बात कही जा रही, यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। ठीक है, समझ गया अर्धसम्मात्रिक? ठीक, यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। यह एक अर्धसम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं आती हैं, वह दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आती हैं। ठीक है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, वह दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दोहा छंद कहते हैं। ऐसे बने छंद को हम
दोहा छंद कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप। तो हमने ये क्या किया है, हनुमान चालीसा का सबसे लास्ट वाला दोहा लिया। आपको जो दोहा याद हो आप वही लिखना। ठीक है, आप बहुत इजी वे में कर पाए इसलिए हमने क्या किया है, हनुमान चालीसा ज़्यादातर लोगों को आती है इसीलिए उसका लास्ट वाला दोहा हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप। तो देख सकते हैं आप, पवन तनय संकट हरण ये हमारा एक चरण, मंगल मूर्ति रूप ये हमारा दूसरा चरण, राम लखन सीता सहित ये हमारा तीसरा चरण, हृदय बसों सुर भूप। मात्राएं लगाना हमने क्या किया है, सबका एक अलग अलग वीडियो बनाया है हर चीज़ का। ठीक है, अगर आपको मात्राएं लगाना सीखना है तो आप हमारे वो वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला छंद कौन सा है। हमारा अगला छंद है सोरठा छंद। अब ये क्या होता है, तो देख सकते हैं आप, सोरठा क्या होता है, दोहे का उल्टा है। अगर आपको क्या हो कि जैसे सोरठे का एग्जाम्पल ना याद हो, ठीक है, तो आप क्या करें, दोहे वाले में मात्राएं लगा लें, क्योंकि ये क्या होता है, ये दोहे का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, पहले तीसरे चरण में 13-13 आती हैं, तो सोरठा में क्या होगा, पहले तीसरे चरण में 11-11 हो जाएंगी, दूसरे व चौथे में इसमें 11-11 है, उसमें 13-13 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करना, इसमें मात्राएं लगा लेना। ठीक है, और इस हिसाब से बैलेंस करना। ठीक है, कि आपके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं वाला रख देना और क्या करना, दूसरे चौथे में 13-13 वाला रख देना, तो आपका वो सोरठा छंद बन जाएगा। ठीक है, जिसको एग्जाम्पल ना आता हो, आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सोरठा छंद देख लीजिए, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। जैसे दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, वैसे ही सोरठा भी हमारा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं, सोरठे में भी 4 चरण होते हैं। यह दोहे का ठीक उल्टा होता है, ये दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती, इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं आती हैं। इसमें क्या है, इसमें पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11, इसमें पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे चौथे में 13-13। ठीक है, ये क्या है, जस्ट उल्टा है दोहे का। अब उदाहरण देख लीजिए। जानी गौरी अनुकूल, जानी गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे। ये जो हमने उदाहरण लिया है श्री राम स्तुति का है। ठीक है, ये हमारा उदाहरण श्री राम स्तुति का है। ठीक है, तो हमने बहुत इजी करने की कोशिश की है। ठीक है, जानी गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे। ज़्यादातर लोगों को श्री राम स्तुति याद है, अगर आपको कोई एग्जाम्पल ना आए तो आप इस एग्जाम्पल को लिख देना। ठीक है, मात्राएं लगाने का वीडियो हमने अलग से बना के रखा हुआ है। ठीक है, अब बात करें चौपाई छंद की, कि चौपाई छंद क्या होता है। चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है। ये अभी तक क्या थे, ये एक अर्ध सम्मात्रिक छंद थे, 2 से भाज्य नहीं थे, लेकिन हमारा जो चौपाई है वो 2 से भाज्य संख्या है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, 2 अट्ठे 16, 2 का भाज्य है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मात्रिक छंद। यह एक सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, वहां पर क्या होता है, चौपाई छंद होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए भी हमने हनुमान चालीसा की चौपाई ली है। ठीक है, देख सकते हैं आप। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ज़्यादातर लोगों को हनुमान चालीसा आती है, तो आप क्या करना, हनुमान चालीसा की चौपाई लिख देना, आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देख सकते हैं आप, इसमें 4 चरण हैं। जब आप मात्राएं लगाएंगे तो इसमें 16-16 मात्राएं आएंगी। मात्राएं लगाना हमने अलग से सिखाया हुआ है। अब बात करें रोला छंद के बारे में, तो देख सकते हैं आप, यह एक सम्मात्रिक छंद होता है। रोला कैसा होता है, एक सम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। रोले में भी 4 चरण होते हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं। हमारा जो अभी तक चौपाई था उसमें 16-16 मात्राएं थी, अब रोला आ गया है, इसमें 24-24 मात्राएं, एक चरण में 24 मात्राएं। ठीक, तो ये कैसा होगा, सम्मात्रिक छंद होगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, ये एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं आती हैं और 11-13 मात्राओं में यति होती है। अब यति क्या होती है, यति जैसे कि कॉमा,
यति को क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, 11 मात्राएं आ गई, पहले पद में कितनी आ गई, इधर के पद में 11 आ गई, तो इसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। फिर बाद में 13 हो गई, या पहले में 13 आ जाए फिर हम क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, तो इसी कॉमा को यति बोला जाता है। ठीक है, 11 और 13 मात्राओं में ही क्या होती है, यति होती, कॉमा लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए रोले का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख सकते हैं आप, इसका एग्जाम्पल है, उठो उठो हे वीर, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेंगी विजय, तुम्हें वरेंगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। उठो उठो हे वीर तुम उठो, क्योंकि सवेरा हो चुका है, आज तुम निद्रा का त्याग करो और उठकर क्या करो, महासंग्राम करो, यानी कि युद्ध करो, नहीं तो कायर होकर मैदान से भाग जाओ, तुम्हें वरेंगी विजय, तुम्हारी विजय निश्चित ही होगी, यह निश्चय ही जान लो। जब तुम क्या करोगे, पूरे मन से संग्राम करोगे तो क्या होगा, तुम्हें विजयश्री अवश्य ही वरेंगी, ये बात निश्चित जान लो, क्योंकि क्या होगा, भारत के दिन लौट आएंगे, मेरी यह बात मान लो। इन पंक्तियों में क्या आ जाएगा, रोला छंद आ जाएगा। अब बात करें कुंडलिया छंद क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं। अब बात करें कुंडलिया छंद के बारे में, तो देख सकते हैं आप, यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। कुंडलिया कैसा होता है, कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद होता है, इसमें 6 चरण होते हैं। कुंडलिया में कितने चरण होते हैं, इसमें 6 चरण होते हैं। पहले के दो चरणों में हमें दोहा देखने को मिलता है। ठीक है, पहले के 2 चरणों में हमें दोहे का लक्षण प्रतीत होता है, बाकी के 4 चरणों में रोला लगा दिया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कुंडलिया दोहे और रोले का मिक्सचर होता है। 2 चरणों में इसमें होते 6 चरण है, ऊपर के 2 चरणों में दोहा रख देते हैं, बाकी के 4 चरणों में रोला रख देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, कुंडलिया छंद बन जाता है। यह एक विषम मात्रिक छंद होता है, इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरणों में दोहे का लक्षण प्रतीत होता है, बाकी 4 में रोला आ जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं आती हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्या आती हैं, 24 मात्राएं आती हैं। अतः यहाँ पर क्या होता है, कुंडलिया छंद होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कुंडलिया छंद क्या होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, लाठी में गुड़ बहुत है, लाठी में गुड़ बहुत है, सदा राखिए संग, इसको आप अपने साथ ही रखिए, गहर नदी नाला पड़े तऊ बचावे अंग। अगर आप लाठी अपने साथ रखते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा गुड़ है, इसको अपने साथ रखने योग्य है। अगर आपको गहरी नदी या नाला भी पड़ जाता है तो ये आपके अंग बचाने के भी काम आती है। ठीक है, अगर गहरी नदी और नाला भी पड़ जाए तो ये भी क्या काम करती है, आपके अंगों को बचाने का काम करती है। तऊ बचावे अंग झपटी कुत्ता को मारे, और क्या होता है, ये अंग तो बचाने का काम करती ही है, साथ में अगर आपको कोई कुत्ता झपट्टा मारे तो उसको भी मारने के क्या होती है, लाठी हमारी बहुत ही काम में आती। अंग तो बचाती ही है, साथ में कुत्ते को मारने के भी लाठी काम आती है। दुश्मन दावा गिर करे तिनहु को संघारे, अगर कोई आपके पीछे दुश्मन पड़ जाए, अगर कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ जाए तो उसका भी संहार करने के लिए हमारी लाठी बहुत ही उपयोगी, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत सारे गुण हैं। कह गिरधर कविराय सुनो ओ मेरे साथी, गिरधारी दास जी कह के गए हैं कि अरे मेरे साथी सुन लो, सब हथियारन छोड़ हाथ में ले लीजिए लाठी। आप सब हथियारों को छोड़ दो और लाठी ले लो, क्योंकि लाठी में क्या है, बहुत ही ज्यादा गुण है। कुंडलिया में होता क्या है, वो जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से उसका अंत होता है। ये बात कुंडलिया में होती है। ठीक है, वो जिस शब्द से शुरू होगा उसी से उसका अंत होता है। ठीक, तो इसमें कितने चरण है, 1 2 3 4 5 और 6 चरण है कुंडलिया में। अगर आप मात्राएं लगाएंगे तो प्रत्येक में 24 मात्राएं आएंगी। ठीक है, ऊपर आपको दोहा देखने को मिलेगा, बाकी 4 में क्या है, रोला है। इनमें कंफर्म नहीं होगा पहले में क्या हो जाए, 11 हो जाए कि 13 हो जाए, बाकी मात्राएं 24 ही आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा कुंडलिया छंद हो गया। तो चलिए जान लेते हैं अब अलंकार के बारे में कि अलंकार कौन कौन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब बात आती है अलंकार की। तो देख सकते हैं आप, हमारा पहला अलंकार है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार काफी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, काफी ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में हमारा उपमा अलंकार पूछा जाता है। ठीक है, तो जान लेते हैं होता क्या है। ठीक है, जहां पर काव्य साहित्य में होता क्या है, जहां पर काव्य साहित्य में उपमेय में उपमान की संभावना हो जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। जहां पर काव्य साहित्य में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, हरिपद कोमल कमल से।
ठीक है। हरि के जो पद हैं यानी चरण है वो कैसे हैं? कोमल है, कमल के समान। हरि पद कोमल कमल से, हरि के जो चरण है, हमारे जो भगवान विष्णु हैं हरि, उनको कहा जाता है, ठीक है। हरि के जो चरण हैं वो कैसे हैं? कमल के समान कोमल है, ठीक। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही। कहा क्या जा रहा है? हरि के जो चरण है वो कैसे कोमल है? कमल के समान कोमल है। तो उपमेय क्या है? हमारा चरण है, और उपमान कौन है? कमल, यानी कि उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, हरि के चरण कोमल कमल, ठीक है। एग्जाम्पल एक ये भी आ जाता है, पूछ लेता है कि इसमें अलंकार बताइए। हरि के चरण कोमल कमल, हरि के जो चरण है वो कैसे हैं? कमल के समान कोमल है, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, बस क्या है, अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? एग्जाम्पल देना है, परिभाषा देनी। अगर आपको स्पष्टीकरण देना है तो उपमेय क्या है? चरण है, कमल उपमान है, अतः यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला अलंकार कौन सा है। हमारा अगला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अब ये क्या होता है? जहां पर काव्य साहित्य में, जहां पर काव्य साहित्य में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए, इसमें क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे कि अनुप्रास, इसमें क्या है? आवर्ण है, ठीक है। आवर्ण क्या हो? जो पंक्तियां हो उसमें एक से अधिक बार आए, ठीक है। 3-4 बार आ जाए, वहां पर हम क्या कह देंगे? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो जहां पर काव्य साहित्य में एक ही वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से समझिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। देख सकते हैं आप, तरनी में भी तावर्ण है, तनुजा में भी तावर्ण है, तट में भी तावर्ण है, तमाल में भी तावर्ण है, और तरुवर कितने बार यूज हो रहा है? 5 बार यूज हो रहा है पूरी पंक्ति में, ठीक है। एक ही वर्ण एक से ज्यादा बार आए, ठीक है। 4 से 5 बार आ जाए, 2 से 3 बार भी आता है, ठीक है। तो एक ही वर्ण जिसकी बार बार आवृत्ति हो, वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारु का चा, चंद्र का चा, चंचल के 2 चा, ठीक। कितने बार यूज हुआ? काफी बार यूज हुआ। इसका एग्जाम्पल एक और है, पीपर पात सरिसमन डोला, ठीक है। ये भी अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं अगला अलंकार हमारा कौन सा है। हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। अब ये क्या होता है? जहां पर काव्य साहित्य में, जहां पर काव्य साहित्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, जहां पर काव्य साहित्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए तथा सबके जो अर्थ निकले वो कैसे निकले? भिन्न भिन्न निकले, अलग अलग अर्थ निकले। जो शब्द आए वो एक से अधिक बार आए, परंतु हर चीज के लिए उनका अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है, ठीक है। वर्ड जैसे कि तरन तनुजा है, जैसे यहाँ पे पानी 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 आ जाए, ठीक, 3 बार आया, लेकिन हर चीज के लिए पानी का क्या हो? अलग अलग अर्थ निकले, वहां पर यमक अलंकार होता है, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण देख लीजिए। कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वापाए बौराए। तो यहाँ पे कनक कनकते, यहाँ पे पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ क्या है? धतूरा है, ठीक है। पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि यदि कोई इंसान जरूरत से ज्यादा सोना पा जाए तो भी वो क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा, क्योंकि पैसे की ऐसी चमक होती, जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो भी वो पागल हो जाएगा। और कनकते यानी दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। अगर वो धतूरा खा ले, धतूरा जो कि शंकर भगवान में चढ़ता है, कांटे वाला फल होता है, ठीक, उसको धतूरा बोला जाता है। अगर वो धतूरा खा ले कोई इंसान और जरूरत से ज्यादा खा ले तो भी वो कैसा हो जाता है? बौरा जाता है, यानी कि वो पागल हो जाता है। तो चाहे सोना मिल जाए चाहे धतूरा खा ले, तो दोनों में क्या होगा? इंसान बौरा आ जाएगा, ठीक। दो एक ही चीजें हैं, कनक कनक, लेकिन चीजें क्या है? अर्थ क्या निकल रहे हैं? दोनों चीजों के अलग अलग निकल रहे, भिन्न भिन्न अर्थ निकले। शब्द एक ही आए, परंतु उसके हर चीज के लिए अर्थ क्या निकले? भिन्न भिन्न निकले। वहां पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। हमारा अगला अलंकार है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है? देख लीजिए। जहां पर काव्य साहित्य में हो क्या? जब काव्य साहित्य में समान गुणधर्म वाली वस्तुओं में अभेद स्थापित हो जाए। कैसा हो? जब काव्य साहित्य में समान गुणधर्म वाली वस्तुएं, ठीक, समान गुणधर्म वाली, जैसे कि पैसा भी हो और हमारा प्रेम भी हो, ठीक, तो मतलब उनमें भेद
अभेद ऐसा स्थापित हो कि उनमें पता ही ना चलने पाए कि वो चीजें अलग अलग हैं। ठीक, ऐसा भेद उत्पन्न हो। ठीक, जहां पर काव्य साहित्य में समान गुणधर्म वाली वस्तुओं में अभेद स्थापित हो जाए, अर्थात दोनों वस्तुओं में एक सी प्रतीत होने लगे, दोनों जो वस्तुएं हैं वो एक सी प्रतीत होने लगे, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार। इसकी डेफिनेशन एक और होती है कि भेद रहित आरोप छुपा हो। जहां पर दो वस्तुओं में भेद रहित आरोप छुपा हो यानी कि अभेद स्थापित हो, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो रूपक अलंकार आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पे क्या है? चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ चरण उपमेय है और कमल क्या है? उपमान। हम क्या करते हैं? हरि के कमल रूपी चरणों की क्या करते हैं? वंदना करते हैं। भाई हरि के जो चरण है वो पहले तो कमल के समान सुंदर है ना। तो हरि के जो चरण है वो कमल के समान क्या है? सुंदर है। मतलब उपमेय में उपमान छुपा जा रहा है। हम क्या करते हैं? हरि के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। हरि के पहले तो चरण ही इतने सुंदर है, फिर कमल रूपी चरणों की वंदना की जा रही, तो क्या है? दोनों में अभेद स्थापित हो रहा है। ठीक है, अगला उदाहरण देख लीजिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पहले तो हमारे जो राम जी हैं वो कैसे हैं? रतन यानी अनमोल। वो वैसे भी अनमोल है, उनको पा लेना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आदमी पहले ही धनी हो जाएगा अगर वो प्राप्त हो गए, फिर धन भी पा गए। राम पहले ही रतन है, अनमोल है, फिर धन आ जाए तो क्या है? इसमें अभेद स्थापित हो रहा है। दोनों वस्तुएं क्या है? एक सी प्रतीत हो रही, अतः यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है, अगला अलंकार हमारा कौन सा है वो देख लेते हैं। हमारा अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। अब क्या होता है श्लेष अलंकार वो देख लेते हैं। जहां पर काव्य साहित्य में हो, क्या? जहां पर काव्य साहित्य में एक शब्द एक ही बार आए, जहां पर काव्य साहित्य में एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके कई अर्थ निकले, परंतु उस एक शब्द के कई अर्थ निकले या प्रतीत हो, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जहां पर काव्य साहित्य में एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके उस एक ही वाक्य के एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकले। एक बार आता है परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न। कनक कनकते में क्या था? वर्ड दो एक ही था। ठीक, कनक था लेकिन वो कई बार आता है। कनक कनकते सौगुनी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और होता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, पानी कई बार आता है। ठीक, तब मोती के लिए भी पानी जरूरी है, मनुष्य के लिए भी पानी जरूरी है और चूने के लिए भी पानी जरूरी है। तो पानी यहाँ पे तीन बार यूज होगा और कनक भी यहाँ पे 2 बार यूज हो रहा है। लेकिन श्लेष में ऐसा नहीं है। जैसे कनक शब्द है पूरी कविता में पूरी पंक्तियों में एक ही बार आएगा परंतु उसके हर चीज के लिए भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, जहां पर काव्य साहित्य में एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके कई अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारियों ओर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारियों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि बेचारी चोर। अगर कोई कवि जब किसी महफिल में जाता है या किसी पार्टी में जाता है, कहीं भी जाता है, ठीक है, जब कोई कवि किसी पार्टी में जाता है तो वो क्या करता है? चारों तरफ देखता है और यही चिंता करता है, चारों ओर देखते हुए अपने मन में यही चिंता करता है। वो कौन सा सुबरन खोजता है? वो अक्षर रूपी शब्द रूपी सुबरन खोजता है कि वो अपनी भाई वो कवि है तो क्या करेगा? पंक्तियों को लिखेगा, काव्य लिखेगा, साहित्य लिखेगा, रचना ही तो करेगा। तो वो क्या करेगा? अपने लिए शब्दों को ढूंढेगा। ठीक, और दूसरा कौन सा? व्यभिचारी। और एक व्यभिचारी पुरुष वो क्या करेगा? जब किसी शादी पार्टी में जाएगा तो वो क्या करेगा? सुंदर स्त्री देखेगा, चारों तरफ उसके मन में यही चल रहा होगी कोई सुंदर स्त्री मिल जाए, कोई पट जाए बस। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो सुंदर स्त्री की खोज में चारों तरफ देखेगा और चिंता करता रहेगा। और चोर क्या करता है? जब एक कोई चोर किसी महफिल में जाता है, किसी पार्टी में जाता है तो वो क्या करता है? केवल सोना ही खोजता है कि किसने अपने गले में कितना सोना पहन रखा है ताकि मैं उसको क्या करूं? चुरा लूं। तो यहाँ पे कवि के लिए सुबरन क्या है? अक्षर है, और व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री है, और चोर के लिए क्या है? स्वर्ण है। ठीक है, तो सबके लिए एक ही चीज है लेकिन अर्थ क्या है? सबके लिए अलग अलग, सबके लिए अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न। अतः यहाँ पर क्या है? श्लेष अलंकार है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला अलंकार कौन सा है।
हमारा अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये क्या होता है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या तुलना की जाए। यहाँ पर क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या फिर उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब तुलना की जाने लगे और उपमेय में उपमान की संभावना की जाने लगे, वहां पर हम क्या कह देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार कह देंगे। ठीक है, लेकिन उत्प्रेक्षा पहचानने की एक ट्रिक और है, कौन सी, वहां पर क्या हो, उत्प्रेक्षा में जैसे ये है तो वहां पे आएगा जनमन, मानु जानू, मनहु जनऊ, तो हम क्या कह देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखते ही कह देना कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं। ये सब उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं। देखते ही आपको पहचान लेना है कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। समझ गए। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण देख लीजिए, सोहत ओढ़े पीठ पट, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीठ पट, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की बात की जा रही। सोहत ओढ़े पीठ पट, उनके ऊपर उन्होंने जो ये पीला वस्त्र पहन रखा है, उनका जो ये पीला वस्त्र है, ठीक है, उन्होंने जो क्या किया, पीला पीताम्बर पहन रखा है, वो उनके ऊपर इतना फब रहा है। सोहत यानी सोह रहा है, फब रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। श्याम सलोने गात, ठीक है, और हमारे कृष्ण जी पर वो पीला वस्त्र, पीला उनका जो उन्होंने ओढ़ रखा है पीला पीताम्बर, वो इतना सुंदर लग रहा है और कैसा प्रतीत हो रहा है, मानो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। पहले तो ये समझिए, मनो ये क्या है, उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। ठीक, देखते ही पहचान लेना है, उत्प्रेक्षा अलंकार। मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, जिस प्रकार नीलमणि शैल पर, जिस प्रकार नीलमणि शैल पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो उसकी आभा देखने लायक होती है, उसी प्रकार हमारे जो श्याम सुंदर हैं, उन्होंने जो पीला पीताम्बर पहन रखा है उन पर उसी प्रकार से फब रहा है। जिस प्रकार नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो हमें देखने में बहुत ही सुंदर आकर्षक प्रतीत होता है, उसी प्रकार हमारे श्याम सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, अतः यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार, तुलना की जा रही नीलमणि पर्वत से। ठीक है, अब बात आती है हमारे अगले अलंकार की, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं संदेह और भ्रांतिमान में। ठीक है, तो जहां पर काव्य साहित्य में यूज कब होगा, पंक्तियों के माध्यम से यूज होगा, उदाहरण के माध्यम से यूज होगा। जहां पर काव्य साहित्य में किसी अन्य वस्तु के कारण, कोई अन्य वस्तु, मान लीजिए कोई, जैसे ये पेन है, ये पेन यहाँ पे नहीं है लेकिन हमें फिर भी क्या प्रतीत हो रहा है कि ये पेन हमारे हाथ में है। ठीक, तो अवास्तविक चीज का भ्रम हो। जहां पर काव्य साहित्य में किसी अन्य वस्तु के होने की संभावना दिखाई दे लेकिन वो वस्तु हो ही ना, असल में वो वस्तु ना हो लेकिन हमें उसकी क्या हो, संभावना दिखाई देने लगे, जैसे वास्तव में उस अवास्तविक वस्तु ना हो। ठीक है, वो वस्तु हो ही ना, वो अवास्तविक वस्तु हो ही ना, तो उस अन्य वस्तु के कारण जो हमारे मन में संशय बना रहता है, तो उस अन्य वस्तु के कारण हमारे मन में जो संशय बना रहता है, उस वही संशय क्या कहलाता है, संदेह अलंकार कहलाता है। क्योंकि हमें मन में क्या है, संदेह है, संशय हो रहा है कि वस्तु है भी कि नहीं है, वास्तव में वो नहीं है लेकिन हमें संशय है कि वो वस्तु है। ठीक, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संदेह अलंकार। ऐसे संशय को हम संदेह अलंकार कहते हैं। देख सकते हैं आप, उदाहरण के माध्यम से समझिए। सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पे बात हो रही है द्रौपदी जी की। जब द्रौपदी का चीरहरण दुशासन कर रहा था तो ये उसकी बात है। श्री कृष्ण ने क्या किया था, जब द्रौपदी ने पुकार लगाई श्री कृष्ण को कि अब मेरी लाज आप ही बचाइए, तो वो क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण साड़ियों का ढेर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो दुशासन है वो ये कर ही नहीं पा रहा है, ये उसका संशय दूर ही नहीं हो रहा है कि सारी के बीच में नारी हो गई है। जो द्रौपदी जी हैं वो सारी के बीच में है, या फिर नारी बीच सारी है कि नारी जो द्रौपदी जी है उनके बीच में साड़ी हो गई। साड़ियों का जैसे प्याज होता है, प्याज का आप चाहे जितना छीलते रहिए, प्याज या बंद गोभी होती है आपकी, चाहे जितना छीलते रहिए, चाहे जितना उसको वो करते रहिए, क्या होगा, आप थक जाएंगे, लेकिन उसका जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसको खोलते खोलते आप थक जाएंगे। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे है। सारी बीच नारी है, यहाँ पे तुलना ही नहीं की जा रही, यहाँ पे संशय दूर ही नहीं हो रहा कि सारी के बीच में नारी हो गई है, द्रौपदी जी सारी के बीच में है, या फिर नारी बीच सारी है, द्रौपदी जी के बीच में साड़ी हो गई, सारी ही की नारी है, क्या साड़ी ही नारी बन गई है,
ये दुशासन सोच रहा है अपने मन में कि सारी ही नारी बन गई है या फिर नारी ही सारी बन गई है। तो यहाँ पे संशय कैसा है भाई, ऐसा कुछ है नहीं, है क्या कि द्रौपदी जी बीच में खड़ी है और साड़ियों का ढेर लगा पड़ा है, ठीक, ऐसा संशय है। लेकिन उसको क्या प्रतीत हो रहा है, उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि नारी साड़ी बन गई है कि साड़ी नारी बन गई है, ठीक। ऐसे भ्रम को हम क्या कहेंगे, संदेह अलंकार कहेंगे। वो वास्तविक नहीं है लेकिन उसको प्रतीत हो रहा है, वहां पर क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। अब बात करें हमारा अगला अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। अब ये भ्रांतिमान अलंकार क्या है, जहां पर काव्य साहित्य में, जहां पर काव्य साहित्य में उपमान ही उपमेय उपमान बन जाए, जहां पर ऐसा भ्रम हो कि उपमेय ही उपमान बन जाए, जहां पर काव्य साहित्य में ऐसा भ्रम हो कि उपमेय ही उपमान बन जाए, अर्थात जब काव्य साहित्य में कोई अवास्तविक वस्तु वो है नहीं, ठीक है, अन्य वस्तु के कारण, जब कभी काव्य साहित्य में अन्य वस्तु के कारण, जो कि वास्तव में नहीं है, अन्य वस्तु के कारण वो वास्तविक प्रतीत होने लगे, ऐसे संशय को हम क्या कहते हैं, भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं, ठीक है। जो वस्तु है नहीं और उसका हमें भ्रम हो, ठीक। जैसे हमें जाना कहीं और है, जैसे हमें जाना इस साइड दिल्ली जाना है, ठीक है, इस साइड दिल्ली जाना है लेकिन दिल्ली इस साइड नहीं है, दिल्ली इस साइड है और हम भ्रमवश किधर चले जा रहे हैं, इधर ही चले जा रहे हैं। तो ऐसे अलंकार को हम क्या कहेंगे, ऐसे भ्रम को हम भ्रांतिमान अलंकार कहेंगे, ठीक। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको भ्रांतिमान अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देख लीजिए, बिल विचार कर नाग सुंड में, बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईंख समझ विषधर को उठा लिया तब गज ने आप। बिल विचार कर नागसुंड में, भाई सांप को यहाँ पे भ्रम हो रहा, सांप को, भाई हाथी है और सांप है, ठीक है, सांप को यह भ्रम हो रहा है हाथी की सूंड में, उसे लग रहा है कि ये भाई उसका बिल है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, हाथी की सूंड में घुसने का प्रयास कर रहा है। तो उसको क्या भ्रम हुआ, हाथी के सूंड में उसके बिल का भ्रम हुआ, ठीक। घुसने लगा विषैला सांप, हाथी की सूंड में घुसने लगा विषैला सांप, भाई सांप को भ्रम हो गया हाथी की सूंड में। काली ईंख समझ विषधर को उठा लिया तब गज ने आप, और गज क्या करता है, जो हमारा हाथी है वो सोचता है ये कोई काला गन्ना है, सांप को क्या सोचता है, उसको भी भ्रम हो रहा कि जो सांप है ये सांप नहीं है, ये काला गन्ना है, और वो क्या करता है, उसको काला गन्ना समझ के उठा लेता है। तो दोनों को क्या हो रहा है, भ्रम हो रहा है, सांप को हाथी की सूंड में अपने बिल का भ्रम हो रहा और हाथी को क्या हो रहा है, सांप में काले गन्ने का भ्रम हो रहा है। अतः यहाँ पर क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको रस छंद अलंकार अच्छी तरह से समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।